अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। आरबी सुपरवाइजर एग्जाम के जो मुतालिक जो टॉपिक्स थे वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब तक हम लोग स्पेशलाइजेशन जो है उसके टॉपिक स्टार्ट में कर चुका हूं। तो स्पेशलाइजेशन में जो आप लोगों का लास्ट टॉपिक, लास्ट जो है यूनिट आप लोगों का आपके सिलेबस में, उसमें हम लोग अब तक स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग और एक प्रोग्राम और एक जो है टॉपिक वहां से उठाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों को ये पता होना चाहिए हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या हुआ। अब अगर हम लोग देखें इंडिया आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? 1947 को। जब इंडिया आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ ही हिंदुस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री बनाई गई। मिनिस्ट्री का नाम था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। कब ये बनाई गई? इंडिया में 1947 में। जब इंडिया में ये 1947 को बनाई गई, उसके बाद चूंकि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो दिन ब दिन बढ़ रही थी, तो हिंदुस्तान ने अपनी पॉपुलेशन जो है, उसकी जो आबादी है, उनके सेहत का ख्याल रखने के लिए और जो भी इंसानों के साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो है इस डिपार्टमेंट को कायम किया। और इस डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया 1952 में। ये हिंदुस्तान वाहिद दुनिया की एक कंट्री है जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में या हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंडिया ने लॉन्च किया 1952 को। इसमें जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है, बच्चों को जो वैक्सीन करवाए जाते हैं, यानी चाहे वो पोलियो के हो या कोई और वैक्सीन, ये जिम्मा अब बना इसी हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम का। उसके बाद जो दूसरा काम इस हेल्थ वेलफेयर फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम का था, वो क्या था काम इसका और एक काम था यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, वो काम था हेल्थ एजुकेशन, यानी लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में अवेयर करना। कैसे अवेयर करना? उनको बता देना कम्युनिकेबल डिजीज क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इनसे हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते, इनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ये इनका और एक प्रोग्राम था इस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का। और एक जो है फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग में इंडिया चाहता था कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए। अब पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज हो सकती थी इंडिया की, तो इन्होंने इसके लिए लॉन्च किया फैमिली प्रोग्राम। फैमिली प्रोग्राम में ये क्या करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे कि ये जो है ये फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, यानी बच्चे कम कैसे रख सकते थे। इनका एक नारा था, हम दो हमारे दो। इसके तहत ये जो है फैमिली प्लानिंग के लिए जितनी भी चीजें चाहिए थी, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के लिए मेडिसिन्स थी, चाहे इसके लिए कॉन्डोम्स थे, चाहे इसके लिए कॉपर्टीज थे, जो भी कंट्रासेप्टिव्स थे वो फ्री ये प्रोवाइड करते थे। उसके बाद जो ये इन्होंने इसका काम था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, यानी मां अगर प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीजों का ख्याल उसको रखना है, उसकी सेफ डिलीवरी कैसे होगी, इसी तरह बच्चे का कैसे ख्याल रखना है जब वो पैदा होगा, ये भी इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आ जाता है। उसके बाद एड्स से हम लोग कैसे बच सकते हैं, लोगों को अवेयर करना, ये था इस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के काम। अब इसके तहत बहुत सारी जो है स्कीम स्टार्ट की गई। पहली स्कीम जो स्टार्ट की गई, नाम था उसका आयुष्मान भारत। ये जो आयुष्मान भारत है, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स थे, अब सिटीजन्स को इंश्योर किया गया, यानी उनको इंश्योरेंस किया जाता है ताकि इंश्योरेंस के तहत कभी भी अगर वो बीमार हो जाए, इसके लिए जो पैसा फराहम करेगी वो फराहम करेगी गवर्नमेंट। किसके तहत? आयुष्मान भारत के तहत। और इसी के तहत हेल्थ गोल्डन कार्ड्स बनाए जाते हैं जिनसे सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट मेडिसिन मिलती है, या सिटीजन जो है सर्जरी के लिए जो उन्हें पैसा लगता है इस स्कीम के तहत मिलता है। और एक स्कीम जननी सुरक्षा योजना, क्योंकि ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, इंडिया में प्रेगनेंसी के दौरान मां की डेथ होती थी या बच्चे जब पैदा होते थे उनकी भी डेथ हो जाती थी। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए इस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ने जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की, जिस तहत जो भी मैटरनल फीमेल अगर वो हॉस्टल में डिलीवरी करवाए उसे 1000 से 1400 रुपए मिलते हैं, ताकि बच्चे की सेहत और मां की सेहत भी है जो बच जाए। उसके बाद और एक स्कीम इस फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम के तहत स्टार्ट की गई, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसके तहत जो भी फीमेल थी अगर वो हॉस्पिटल में डिलीवरी उसकी हो जाती है, उसको सारा कुछ सर्जरी का खर्चा, दवाई, उसके खाने पीने का जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। इसके तहत और एक है जिस स्कीम को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय बाल सुव्यवस्था कार्यक्रम। अब इसके तहत जो भी बच्चे हैं, जो एडोलसेंट्स है, जिनकी एज 18 साल से नीचे है, उनमें जितनी भी डिजीज है वो पहले ही डायग्नोज करना, ताकि हम लोग उनको इजीली से उनका इलाज ढूंढ सके। इसीलिए आप लोग देखते होंगे स्कूल्स में आ जाते हैं हॉस्पिटल के जो हम लोगों का स्टाफ है, वो डिटेक्ट करते हैं डिजीज मत है किसी बच्चे को, ताकि उस डिजीज का जो है इलाज बर वक्त किया जाए। उसके बाद और एक स्कीम इसके तहत आ जाती है नेशनल एड्स कंट्रोल, ताकि एड्स को रोका जाए। इसके तहत लोगों को अवेयर किया जाता है कि एड्स कैसे होता है, हम लोग एड्स से कैसे प्रिवेंट अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद और एक स्कीम है लक्ष्य। अब इस लक्ष्य स्कीम में क्या गया, लेबर रूम। हम लोग उस रूम को कहते हैं जहां पे एक प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवरी दे, वहां की साफ सफाई का ख्याल रखना, वहां पे जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना, ताकि वहां पे जो भी फीमेल है जो डिलीवरी दे वो आराम से अपनी बच्चे को जन्म दे सके। उसके बाद और एक स्कीम है राष्ट्रीय किशोर सुव्यवस्था कार्यक्रम। इसके तहत ये वो हेल्थ प्रोग्राम है जहां पे 10 से लेके 19 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे मिले इसके लिए उनका ख्याल रखा जाता है।